Hello everyone, how are you? You know that these days we are discussing about number theory. In my previous class, we have covered different topics like division algorithm, divisibility, GCD and LCM. Today I am going to start the topic Diophantine equation. First, let us see its definition. What is Diophantine equation? What is Diophantine equation? Let a and b are any integer and a and b are not both zero. At least one is non-zero. आधा नंबर आपका क्या है? जीरो हो सकता है. यानी कम से कम एक नंबर जो आपके इंटीजर गिवन है a एंड b, इनमें से वन नंबर जो आपका कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो. देन डायफेंटाइन इक्वेशन ax plus by is equal to d मीन्स डायफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है कि जब दो इंटीजर को हम क्या लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये किसके इक्वल आ जाए? d हैज ए सॉल्यूशन. और कैसा सॉल्यूशन होगा ये? इंटीजर सॉल्यूशन. कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स डी. अगर ये क्या है? इन दोनों की जीसीडी ऑफ ए एंड बी डिवाइड्स डी, देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन. और कैसा सॉल्यूशन होगा? इंटीजर सॉल्यूशन. राइट. फर्स्ट एग्जांपल करते हैं. 2x plus 4y is equal to 7. Is it इस इक्वेशन के पास इंटीजर सॉल्यूशन है और नॉट? फर्स्ट we find out GCD of 2 and 4. GCD of 2 and 4 कल हम फाइंड आउट कर चुके हैं मेरे लेक्चर में. तो ये क्या होगी आपकी? 2. 2 डिवाइड 7 और नॉट? नो, 2 doesn't divide 7. मीन्स जो आपकी इक्वेशन है 2x plus 4y, ये क्या है? हैज नॉट अ इंटीजर सॉल्यूशन. इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन के पास कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है. अनदर एग्जांपल कर लेते हैं. 47x 30y is equal to 1. GCD of 47 and 30 is equal to 1. 1 क्या है? 1 को डिवाइड करता है. तो ये हम कह सकते हैं कि ये डायफेंटाइन इक्वेशन, इसके पास क्या है? एक इंटीजर सॉल्यूशन है. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कोरोलरी ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन. डायफेंटाइन इक्वेशन एक्सटेंडेड वर्जन, या हम कह सकते हैं कोरोलरी ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन. जो आपकी डायफेंटाइन इक्वेशन थी उसमें हमने ओनली 2 इंटीजर्स यूज किए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि जब एक्सटेंडेड वर्जन जब हम लेते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो क्या है? मोर देन 2 आपके हो सकते हैं. लेट a1 a2 an आर इंटीजर्स. कंडीशन है एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो. यानी सभी जीरो हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो. देन a1x प्लस a2x2, यहाँ पे आपका आएगा a1x1 a2x2 प्लस a3x3 अप टू anxn is equal to c has integer solution in terms of xi if and only if d divides c, where d क्या है आपकी? GCD of a1 a2 and an. हमने डायफेंटाइन में जो दो इंटीजर्स लिए थे वहां पे सेम कंडीशन थी कि जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है ax plus by is equal to d, कि जो GCD है a एंड b की वो किसको डिवाइड करती है? d. सेम यहाँ पे ओनली क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या आपके ज्यादा हो गए हैं. सेम कंडीशन है कि b डिवाइड c वेयर d इज इक्वल टू GCD ऑफ a1 a2 एंड an. अब कुछ नोट है हमारे पास. नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अगर ये हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट. नेक्स्ट ax plus by is equal to d. ये हमने प्रीवियस इसमें टॉपिक में किया. ax plus by is equal to d. डायफेंटाइन इक्वेशन.
has integral solution, then number of solution is infinite and form of solution is this. यानी अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन कैसा होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन. इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट. यानी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट. और जो सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस बी एन अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू y नोट माइनस a n upon d where n belongs to integer, यानी n is any integer and d is the GCD of both integer a and b. d क्या है यहाँ पे, GCD of a and b. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये आपका जो नोट है ये क्लियर हो जाए. ये आपका है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21. फर्स्ट हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं. उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी जीसीडी ऑफ 3 and 5 ये क्या हो गई 1, वी नो दैट 1 डिवाइड्स 21 मीन्स जीसीडी ऑफ 3 5 ये 1 डिवाइड्स 21 कि जो 3 5 की जीसीडी है 1 को डिवाइड करती है, मीन्स दिस इक्वेशन हैज एन इंटीग्रल सॉल्यूशन. क्लियर है ये, यानी इसके पास कैसा सॉल्यूशन है, इंटीग्रल. और कैसा, कितने नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट और इन द फॉर्म ऑफ दिस. फाइंड आउट करते हैं फॉर्म. ये हमारी है x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस बी एन अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू y नोट माइनस ए एन अपॉन डी. क्लियर है ये आपका क्या है a and this one is b. यहां पर फाइंड आउट करने के लिए x नोट और y नोट दोनों में से हमें एक क्या है, जीरो पुट करना है. सपोज वी टेक y नोट इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, यहां पे पहले हम फॉर्म बनाते हैं 3 इंटू एक्स नोट प्लस 5 इंटू वाई नोट, क्या हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 21. अब यहाँ पे हमारा है 3x नोट इज इक्वल टू 21. तो x नोट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, अगर इसको हमें बैलेंस करना है ये आपका आ जाएगा 7, मीन्स x नोट इज इक्वल टू 7. यहाँ हमने क्या फाइंड आउट किया, वैल्यू ऑफ x नोट इज इक्वल टू 7 एंड हमने क्या सोच किया था, y नोट इज इक्वल टू 0. x नोट इज इक्वल टू 7 एंड y नोट इज इक्वल टू 7. फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे x हमारा क्या था, x नोट प्लस बी एन अपॉन डी. x नोट इज इक्वल टू 7 एंड b क्या आपका 5 एन d क्या है, जीसीडी ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 1. मीन्स यहां से जो हमारी फॉर्म आई है ये है आपका 7 प्लस 5 n. Similarly, we find out value of y naught minus a n upon d. Y naught is equal to 0 minus a is equal to 3 into n. We know that d is equal to 1. Y is equal to minus 3n. Y is equal to minus 3n. तो जो हमारी फॉर्म आई है वो क्या है, x और y सॉल्यूशन जो होंगे ये क्या होंगे 7 प्लस 5n माइनस 3n, वेयर n इज एनी इंटीजर. अगर हम इसे पुट करते हैं 1 तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1. तो x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 12 माइनस 3. इसी तरह हमें क्या है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, यानी अप टू सोन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे अगर हम इसमें क्या है, इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं. ठीक है, तो अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट. क्लियर है ये आपका. नेक्स्ट फ्रेंड, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं
और हम क्या उसकी फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी फॉर्म क्या होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो आपका CSIR नेट होगा या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इजी है। सबसे पहले बहुत बार कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ये इक्वेशन है इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सिंपल हमें चेक करना है GCD ऑफ 3 and 5 मींस GCD ऑफ A and B डिवाइड्स दिस नंबर। ओके, अगर ये डिवाइड करता है मींस दिस इक्वेशन हैज एन इंटीग्रल सॉल्यूशन, अदरवाइज नोट। नेक्स्ट नोट की साइड जाते हैं। इफ A and B आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव मींस जो हमारी इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू d कि बोथ नंबर क्या है ऑफ सेम साइन। ठीक है, बोथ नंबर्स ऑफ सेम साइन कि ये जो नंबर है A and B इनका या तो दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव या फिर क्या होने चाहिए नेगेटिव। मींस दोनों का जो साइन होगा वो क्या है सेम होना चाहिए। इफ A and B आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आर फाइनाइट। क्योंकि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं पॉजिटिव साइन के सॉल्यूशन भी आते हैं और आपके क्या है नेगेटिव सॉल्यूशन भी आते हैं। तो अगर ये सेम साइन के हैं A and B आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव मींस या तो दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव होने चाहिए या फिर आपके क्या है A and B क्या होने चाहिए माइनस होने चाहिए। ये ऐसा है तो जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे फाइनाइट। बट नेक्स्ट नोट है नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, चाहे वो आपके डिफरेंट साइन के हैं या सेम साइन के। तो जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे इनफाइनाइट। लेकिन अगर सेम साइन के हैं चाहे वो क्या है पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लेकिन जो पॉजिटिव जो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे फाइनाइट। ये जो आपका नोट है इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि A and B आर बोथ ऑफ सेम साइन देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर डैश। तो क्या होगा आपका फाइनाइट। हमें देखना है सेम साइन के हैं तो जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो कैसा होगा फाइनाइट। बट नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट कि जो आपके नेगेटिव साइन होंगे वो कैसे होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट नोट की साइड जाते हैं। इफ A and B आर ऑफ डिफरेंट साइन देन नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। ठीक है, कि अगर क्या है Diophantine equation ax plus by is equal to d. If both are of same sign, okay, then positive solutions are finite and number of negative solutions are infinite. But both numbers are of opposite sign or different sign means one number is positive and another number is negative. अगर दोनों क्या है opposite sign के हैं तो आपके पॉजिटिव सॉल्यूशन भी क्या होंगे, जो पॉजिटिव आपके सॉल्यूशन है वो भी कैसे हो जाएंगे इनफाइनाइट। कैसे हो जाएंगे इनफाइनाइट मींस सेम साइन है तो पॉजिटिव क्या होंगे पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइनाइट, और दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। जो आपके नेगेटिव सॉल्यूशन है वो चाहे आपका सेम साइन है चाहे आपके डिफरेंट साइन है, नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशंस और ऑलवेज कैसे होंगे इनफाइनाइट। क्लियर है। ये एक क्वेश्चन है, ये आपका दिसंबर 2013 CSIR नेट में आपका आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट 24x plus 60y plus 2000z where x y z belongs to integer। हमारे पास सेट जो है ये क्या है 24x 60y plus 2000z। हमने क्या बताना है व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मींस इनमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड आउट करना है GCD ऑफ 3 नंबर्स A B and C। GCD ऑफ
24, 60 एंड 2000। और ये किसके इक्वल आ जाएगी? क्योंकि कल जो हमने जीसीडी किया था उससे अगर फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 4। GCD of 24, 60 and 2000 is 4. So 4 is the smallest positive integer in the set. Okay? कि इसमें ओनली क्या हमें जीसीडी निकालनी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, क्योंकि जीसीडी हमारा क्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्मॉलेस्ट हमें निकालना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जीसीडी। ओके फ्रेंड्स, वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइम नंबर। हम क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन कर लेते हैं कि आपके जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। आपके नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 इज यूनिट, सेकंड प्राइम एंड थर्ड वन इज कंपोजिट। यूनिट ये जो आपका 1 है ये क्या है? यूनिट। एंड प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। इसके आपके क्या है? अगर नंबर आपका है प्राइम, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड इटसेल्फ मींस p। कंपोजिट नंबर ये क्या है? ग्रेटर देन 1। ये भी क्या है? क्योंकि 1 आपका क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अ नंबर p या नंबर x greater than 1 which has more than 2 factors other than 1 and p। कि ये जो नंबर p है इसको कंपोजिट कब कहेंगे? अगर इसके पास फैक्टर 1 एंड p है, इसके पास कोई और फैक्टर x एग्जिस्ट करता है other than 1 and p, then we can say the number is composite. Okay? अब डेफिनेशन कर लेते हैं। A number p greater than 1 is called prime number if it has exactly 2 positive divisor 1 and itself। 1 and itself क्लियर होगा? बहुत छोटे नंबर है वो हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और वहां पर प्रॉब्लम आती है कि क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट, वहां हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक डेफिनेशन और है, वहां से हम इसको प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अ नंबर p greater than 1 is called prime if it divisible by none of the prime t where t is equal to root p और p is less than root p। मीन्स क्या है? जो नंबर प्राइम हम फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई और दूसरे प्राइम वो उस प्राइम नंबर से क्या है? डिवाइड नहीं होता। किस नंबर से? कि जो नंबर है उसका रूट निकाले तो उससे जितने भी लेस प्राइम नंबर होंगे उनसे ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये डिवाइड नहीं होता मींस ये क्या है? आपका प्राइम नंबर। अगर ये डिवाइड हो जाता है मींस ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसे हम छोटे जो है प्राइम नंबर बता सकते हैं, लेकिन अगर जो आपके डिजिट है वो ज्यादा हो जाती है तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, वहां फाइंड आउट करना क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन है, उससे क्या बहुत बड़े नंबर को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ये नंबर है ये प्राइम है या नहीं। नंबर की डेफिनेशन क्या आपकी? A number p greater than 1 is called prime if it divisible by none of the prime t where t is less than equal to root p। यानी अगर उस नंबर का जो हमें क्या फाइंड आउट करना है उसका रूट निकाले और उसके बाद जितने उससे क्या है उसके इक्वल या उससे लेस जो प्राइम है उससे क्या वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? द नंबर इज प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 893 हमें फाइंड आउट करना है इज इट प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, क्या ये प्राइम है क्या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? अंडर रूट ये किसके बीच में लाई करता है? हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करना है
क्योंकि ये क्या है 900 से लेस है, और 900 क्या है, किसका रूट है 30, मीन्स ये किसके बीच में लाई करता है 29 एंड 30 के बीच में लाई करता है। हमें क्या चेक करना है कि 30 या 30 से लेस, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 29 या 29 से लेस जितने प्राइम है क्या उनसे ये डिवाइड होता है या नहीं। कौन कौन से हो जाएंगे आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये आपके प्राइम नंबर होंगे। ये जो नंबर है आपका 893, ये किसी भी प्राइम से डिवाइड नहीं होता। वी कैन से द नंबर 893 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट आपका है कंपोजिट, भी क्लियर होगा। द नंबर विच इज नॉट प्राइम एंड इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट आपका आता है म्यूचुअली कोप्राइम नंबर। The two numbers are mutually co-prime if their GCD is equal to 1. कोई भी दो नंबर है x and y, ये म्यूचुअली कोप्राइम कब होंगे if GCD of x and y is equal to 1, then number is mutually co-prime. एक आपका आता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम अगर क्या है दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 2 है तो वे हम क्या कहेंगे ये नंबर कैसे है ट्विन प्राइम। ओके, ये आपके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 1000, यानी हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 1000, ये क्या आपके 168 प्राइम। नेक्स्ट आपका है how many prime numbers are exist between 1000 and 2000, answer is 135, and how many prime numbers are exist between 2001 and 3000 is equal to 127. next is format number, very important है ये आपका। a number is in the form of 2 raised to the power n plus 1 where n is equal greater than 0, then the number is format number. अगर कोई नंबर क्या इस फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे नंबर इज फॉर्मेट नंबर। the number which are prime are called format prime and the number which are composite then the number is format composite. क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्मेट नंबर्स आर एग्जिस्ट एज ऑफ जनवरी 2020। प्राइम नंबर्स क्या आपके 351 एंड 307 क्या है ये आपके कंपोजिट फॉर्मेट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज मर्सेंट नंबर, द नंबर which in the form 2 raised to the power p minus 1 where p is a prime number, then the number is Mersenne number. If the value of 2 raised to the p minus 1 is equal to prime, then the number is Mersenne prime. If it is composite, then we call it is Mersenne composite number. Okay friends, in today class we have learnt about Mersenne prime number, prime and composite number and equation डाइफेंटाइन equation. I hope ये सभी जो टॉपिक है आपको क्लियर होंगे। In my next class we will start a new topic congruence. कल मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय।